हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर हम लोग आज हमारा यूपी बोर्ड का चैप्टर चल रहा था द लास्ट लेसन, उसका हमारा एक तीसरा पार्ट रहेगा और इस पार्ट के बाद एक फोर्थ पार्ट रहेगा और द लास्ट लेसन चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन से इसको देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज हमारा एक तीसरा पार्ट है और छठवें पैराग्राफ से हम लोग यूज करेंगे और शुरुआत करेंगे, क्योंकि 5 पैराग्राफ हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपलोड कर दिए हैं। छठवां पैराग्राफ आप लोग देखिए। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के अंतिम चैप्टर के सम्मान में, दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उसने अपने संडे वाले अच्छे कपड़े पहन रखे थे। पुअर मैन किसके लिए आया? अध्यापक के लिए आया। ठीक है, तो अगर पुअर मैन बेचारे व्यक्ति ने, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने उसने संडे वाले अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया था कि गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे, कमरे में जो हमारा क्लासरूम था उसकी जो बैक बेंचेस होती थी, पीछे क्यों बैठे हुए थे। आगे ध्यान देना। इट वॉज बिकॉज, इसका कारण क्या था कि दे वर सॉरी, उनको दुख था। सॉरी का अर्थ क्या होता है? वैसे आप जानते हैं माफी मांगना होता है या माफ करना होता है, लेकिन सॉरी माने दुख भी होता है। ठीक है, इट वॉज बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें दुख था, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे बूढ़े व्यक्ति स्कूल के अंदर आए हुए थे उस दिन, लास्ट वाले दिन जब अंतिम चैप्टर चल रहा था, क्योंकि वे बंदे आए हुए थे जो अपनी लाइफ में लंबे समय तक स्कूल नहीं गए थे, ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने का, अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, हमारे जो अध्यापक थे एम हेमल, उन्होंने इस स्कूल में 40 साल कार्य कर लिया था और उस 40 साल कार्य करने की जो उनकी जो वफादार भरी सेवा रही थी उसका धन्यवाद करने के लिए गांव के लोग आए थे, या उनका तरीका था इस तरीके का धन्यवाद करने का। एंड ऑफ शोइंग, और दिखाने का, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, अब उनका नहीं है। अर्थात मैं एक लास्ट बता दूं आपको, इन सेंस इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है। इस पैराग्राफ में गांव के लोग क्लास में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और जो एम हेमल ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, जो टीचर थे। अब बच्चे को समझ में आ गया कि क्यों अध्यापक ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और क्यों गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं, क्यों वो समझ गए थे कि फ्रेंच भाषा का एक अंतिम ये चैप्टर था। कल आज के बाद क्या पढ़ाया जाएगा? कल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इस पैराग्राफ में ये दे रखा है। 7th पैराग्राफ आप लोग देखिए। While I was thinking of all this, while I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने अपना नाम सुना, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। अर्थात कहने का सेंस है, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बोल दिया गया है। It was my turn to recite, रिसाइट माने बोलना, अब मेरी बोलने की बारी थी, क्योंकि अध्यापक ने, एम हेमल जो अध्यापक थे, उन्होंने फ्रांस नाम के स्टूडेंट का नाम लिया कि आप खड़े हो जाओ। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बोलने की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, सुनना अच्छी लाइन है, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड वन विदाउट वन मिस्टेक, यहां से उठा के लेके आएंगे, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के, वेरी लाउड एंड क्लियर, स्पष्ट और जोर से, जो पार्टिसिपल के भयंकर रूल थे उनको बोलने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि मैं ये चाहता था कि मैं जो भयंकर पार्टिसिपल के रूल हैं
अध्यापकों ने कहा था मैं पार्टिसिपल्स का रूल पूछूंगा, तो फ्रांज नाम का स्टूडेंट उनको सही सही बोलने में, बिना किसी गलती के बोलने में सब कुछ करने के लिए वो तैयार था। इस लाइन का ये मतलब है। आगे ध्यान देना, व्हाट माने लेकिन, आई गॉट मिक्स्ड अप। गॉट मिक्स्ड अप माने क्या होता है, मैं उलझ गया, मिक्स्ड अप उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहले शब्द पे ही मैं उलझ गया कि पार्टिसिपल क्या होता है। एंड स्टूड देयर, और खड़ा का खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय क्या कर रहा था, धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना जो चेहरा है ऊपर इस तरीके से कर सकूं। इन शॉर्ट समझिए इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया है। इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि जो अध्यापक थे, अध्यापक ने फ्रांज नाम के स्टूडेंट को खड़ा किया कि भाई अब आप बताओगे पार्टिसिपल क्या होता है, लेकिन फ्रांज नाम का स्टूडेंट जो भयंकर रूल थे पार्टिसिपल के, उनको बोलने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन पहले ही रूल पे वो अटक गया, पहली पार्टिसिपल की पी पे वो अटक गया और डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर सिर को कर सके। नेक्स्ट देखिए 8th पैराग्राफ देखना आगे। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को कुछ कहते हुए सुना। एम हेमल फ्रांज नाम के स्टूडेंट से अब कुछ कह रहे हैं। जब फ्रांज नाम का स्टूडेंट खड़ा हो गया था, उस पर पार्टिसिपल के रूल्स नहीं आए थे। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को कुछ कहते हुए सुनाई दिया। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील वेड इनफ। वेड इनफ, अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं। मैं आशा करता हूं कि तुम अवश्य ही क्या कर रहे होंगे, फील वेड, बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज, देखो कैसे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, कि हम इसे कल सीख लेंगे। अर्थात हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम उस पर कल पे उसको टाल देते हैं कि इसे हम कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी, अब तुम देखोगे कि वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ आ गए हैं। मिस्टर हेमल फ्रांज से ऐसे बोल रहे हैं। एंड दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास, और अल्सास के लोगों के साथ यही समस्या है, क्योंकि एम हेमल और फ्रांस कहाँ रहते थे, अल्सास में। उन्होंने बोला कि अल्सास के लोगों के साथ यही समस्या है, अल्सास के साथ यही समस्या है कि वो आज के काम को कल पे टाल देते हैं। आगे सुनिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या करते हैं, वो आज के ज्ञान को कल पे टाल देते हैं। अर्थात जो चीज उन्हें आज सीखनी हो उसे वो कल पे टाल देते हैं। आगे सुनो। नाउ दोज फेलोस आउट, अब वे लोग जो बाहर से आए ना, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास ये अधिकार होगा या कहने का, क्या, कि हाउ इज इट, या कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रांस का व्यक्ति होने का बहाना भी करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी खुद की भाषा में ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। किन लोगों की बात कर रहा है, जो प्रसा ने अल्सास को अपने कब्जे में कर लिया था। तो अध्यापक कह रहे थे अब उन लोगों के पास अधिकार होगा हमसे कि तुम फ्रांच का होने का, फ्रेंच का होने का तुम नाटक भी करते हो, और तुम अपनी खुद की लैंग्वेज में ना तो बोलना चाहते हो और ना ही लिखना चाहते हो। योर वट यू आर नॉट टू दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांच, वट, लेकिन यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन फ्रांस तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्वेज विद, यही सबके साथ क्या है, समस्या है, और सभी के साथ यही परेशानी है कि वे लोग सभी ऐसा ही करते हैं, वो आज के कार्य को कल पे टाल देते थे। तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्वेज विद, सब लोग इसमें शामिल हैं। आगे ध्यान दीजिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे खुद के माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि तुम क्या है, सीखें। वे खुद उत्सुक नहीं है कि तुम पढ़ना लिखना सीखें। दे
प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वे चाहते हैं कि तुम किसी फार्म में, जो फार्म होता है उसमें कार्य करें, एट द मिल्स, या किसी जो मिल वगैरह होती है उसमें कार्य करें, किसी फैक्ट्री में कार्य करें या किसी मिल में कार्य करें। तुम्हारे माता पिता भी ये चाहते हैं। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, किसके लिए? कुछ पैसा कमाने के लिए। एंड आई, और मैं खुद, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इसका दोषी हूं। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने भी आपको पढ़ाने की बजाय अब मेरे जो फ्लावर्स हैं, उन मेरे जो फूल हैं उनमें पानी देने के लिए नहीं भेजा है? अध्यापक क्या करते थे कि उसको अपने फूलों वगैरह में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। उसी बात को वो बोल रहे हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं जब कभी भी मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है? अर्थात अध्यापक जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो उनकी छुट्टी करके चले जाया करते थे। अर्थात वो इस पैराग्राफ में समझाना चाह रहे हैं कि अल्सास के लोगों के साथ यही समस्या है कि वो आज के कार्य को कल पे वो टाल देते हैं, और फ्रांस तुम ही इस कार्य के लिए गलत नहीं हो। सभी लोग इसके साथ सभी लोगों के साथ ये परेशानी है और सभी लोग इस काम के दोषी हैं, और मैं भी दोषी हूं कि मैं तुम्हें आज नहीं पढ़ा पाया हूं। अर्थात अभी तुम सीख नहीं पाए हो अपनी खुद की लैंग्वेज को। मैं भी क्या करता था, मैं तुम्हें कभी कभार अपने जो फ्लावर्स हैं उनमें पानी देने के लिए भेज दिया करता था, और जब कभी मेरा मछली पकड़ने का मन हुआ करता था तो उसे मछली पकड़ने के लिए मैं भेज दिया करता था। वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे 10वां पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आगे देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात करते हुए। एम हेमल ने एक बात की, फिर दूसरी बात पे आए। अब क्या कह रहे हैं? एम हेमल वेंट ऑन माने जारी रखना, टू टॉक, बातें करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, जो एम हेमल थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लगातार बातें कर रहे थे, और सिंग, कह रहे थे, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, या संसार की सबसे सुंदर भाषा है। क्या? फ्रेंच लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट माने क्या होती है? सबसे स्पष्ट, क्लियर माने सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तर्कसंगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, गार्ड माने सुरक्षित रखना, सेव रखना, और हमें इस भाषा को अपने बीच में सुरक्षित रखना है, एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज माने क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, या जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वे लंबे समय तक अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तो इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मान लो उनके जेल की चाबी उनके पास होती है। इस लाइन का कहने का मतलब ये, दोबारा समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि आज क्या है, आज अंतिम चैप्टर चल रहा है फ्रेंच लैंग्वेज का, और आज के बाद यहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाएगी, जो मैं आपको पहले से बता के आ रहा हूं। उन्होंने बोला कि भले ही यहाँ पे कल से जर्मन भाषा बोली जाए, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज को आप मत भूलना, क्योंकि इसका महत्व क्या होता है, जब किसी भी देश को गुलाम बना लिया जाता है, किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, और जब वो जेल में होते हैं, तो मान लो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। क्यों? कि आप लोग जानते हैं कि अब दूसरी लैंग्वेज, मान लो कि हम पे किसी ब्रिटिश सरकार ने, किसी विदेशियों ने हमारे पास हम पे कब्जा किया था, हमको गुलाम बनाया था। अगर वो अपनी खुद की लैंग्वेज में कोई पॉलिसी बनाते, कोई नीति बनाते, तो उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम अपनी खुद की लैंग्वेज में पॉलिसी बनाते हैं, दूसरे लोगों को अपना कोई डायलॉग्स पहुंचाना है, कोई बातें पहुंचानी है, तो हमें अपनी लैंग्वेज को सुरक्षित रखना होगा और अपने पास में सेव रखना होगा। इसलिए वो बोल रहे थे। आगे ध्यान देना, देन माने तब, ही ओपनड ए ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने अपना पाठ हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड माने आश्चर्यचकित होना, टू सी हाउ
अंडरस्टूड इट, मैं अचंभित हो गया कि मेरे को यह चीज कितनी अच्छी से समझ में आई। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी वो ग्रामर में बोल रहे थे मेरे को सभी बहुत ही सरल दिखाई दे रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इससे पहले कभी भी सावधानी पूर्वक इतना नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और अध्यापक ने भी कभी भी इतने धैर्य के साथ मेरे को एक्सप्लेन कभी भी नहीं किया था। मैं ऐसा सोच रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति अर्थात जो अध्यापक थे कि वो जाने से पहले हमको सब कुछ देना चाहते थे। and to put it all into our heads at one stroke, और एक ही प्रयास में, एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में सब कुछ को भरना चाहते थे। आज 3 पैराग्राफ और रह गए आपके इसके, और नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा। नेक्स्ट पार्ट में वो आपके वीडियो और एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।